नमस्कार दोस्तों, आईटीआई प्लम्बर ट्रेड थ्योरी मॉडल पेपर का आज आपका तीसरा क्लास है। डीजीटी के द्वारा जो नियमित क्वेश्चन पेपर जारी किया गया था मॉडल पेपर आईटीआई प्लम्बर ट्रेड का, उसी को पीपीटी में कन्वर्ट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। आज आपका क्लास नंबर 3 है। टोटल 75 क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन जारी किया था डीजीटी ने, ठीक है। और आज मैं आपको फिर 25 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आपका दिया गया है कि किसी छेद को एक निश्चित गहराई तक बड़ा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका काउंटर सिकिंग, काउंटर बोरिंग, ट्रैपिंग या आपका बोरिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, काउंटर बोरिंग। अगला है कि अक्षीय भार लेने के लिए किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है रेडियल बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग, जर्नल बियरिंग या बुश बियरिंग। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थ्रस्ट बियरिंग। अगला है कि कुंजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है आपका टॉर्क संचारित करना, जंग रोकना, बियरिंग का काम करना या नट को लॉक करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टॉर्क संचारित करना। चलिए अगला प्रश्न है कि संकीर्ण स्लाइड और खांचे की फाइलिंग के लिए किस प्रकार की रेती का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है स्क्वायर फाइल, नाइफ एज फाइल, राउंड फाइल या फ्लैट फाइल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाइफ एज फाइल। अगला प्रश्न है कि ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग ज्वाला में कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन या ऑक्सीजन और एलपीजी या ऑक्सीजन मैथेन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। अगला कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का अनुमानित तापमान क्या होता है? ऑप्शन है आपका 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2500 से 2800 डिग्री सेंटीग्रेड, 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड या 4000 से 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग क्या होता है? आपका लाल होता है, काला होता है, मैरून होता है या नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, काला होता है। अगला है कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है लाल या मैरून, काला, हरा या नीला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाल या मैरून। अगला है कि तांबे की सोल्डरिंग के लिए कौन सा फ्लक्स सबसे उपयुक्त होता है? ऑप्शन है जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेजिन या टेलो। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। अगला कि खराद का बेड बनाने के लिए किस समानांतर सामग्री का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील या एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, कास्ट आयरन। चलिए अगला प्रश्न है कि बेलनाकार सतह पर सीधे रेखा का पैटर्न बनाने की प्रक्रिया कहलाती है आपका टर्निंग, नर्लिंग, फेसिंग या चैम्फरिंग। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, नर्लिंग। अगला कि कारखंड की त्रिज्या जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पिच गेज का, फिलर गेज का, रेडियस गेज का या स्नैप गेज का। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, रेडियस गेज। अगला कि थ्रेड की पिच की जांच करने के लिए किस टूल का प्रयोग होता है? ऑप्शन है फिलर गेज, स्क्रू पिच गेज, रेडियस गेज या वायर गेज। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्क्रू पिच गेज। अगला है कि पीतल किस मिश्र धातु का होता है? ऑप्शन है आपका तांबा और टीन, तांबा और जस्ता, सीसा और टीन या तांबा और सीसा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और जस्ता। अगला कि कांस्य किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन है आपका तांबा और टीन का, तांबा और जस्ता का, सीसा और टीन का या तांबा और चांदी का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और टीन। अगला है कि सीसा और जस्ता सोल्डर किस मिश्र धातु का होता है? आपका सीसा और जस्ता का, तांबा और टीन का, सीसा और टीन का या जस्ता और टीन का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सीसा और टीन का। अगला है कि कोड़ों की
सटीकता से माप के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ट्राई स्क्वायर, वर्नियर, बेवल प्रोटेक्टर, स्टील रूल या डिवाइडर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। अगला कि शाफ्ट के बाहरी व्यास की जांच के लिए किस लिमिट गेज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका प्लग गेज, रिंग गेज, पिच गेज या फिलर गेज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रिंग गेज। अगला कि छेद के व्यास की जांच के लिए किस लिमिट गेज का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है रिंग गेज, प्लग गेज, स्नैप गेज या रेडियस गेज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्लग गेज। अगला है कि टॉलरेंस किसके बीच का अंतर है? ऑप्शन है आपका अधिकतम सीमा और मूल आकार, अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा और मूल आकार या वास्तविक आकार और मूल आकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा। अगला है कि वह फिट जिसमें शाफ्ट का व्यास हमेशा छेद से बड़ा होता है कहलाता है आपका क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट या रनिंग फिट। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, इंटरफेरेंस फिट। अगला है कि भारी और धीमी गति से चलने वाली मशीनरी के लिए कौन सा स्नेहक सबसे उपयुक्त होता है? ऑप्शन है आपका खनिज तेल, ग्रीस, कटिंग तेल या पानी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीस। अगला कि कार्यशाला में बहुत भारी भार उठाने वाले सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? हाथ से, क्रोबार का उपयोग करके, क्रेन या होइस्ट का उपयोग करके या खिसकाकर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रेन या होइस्ट का उपयोग करके। अगला है कि रेती में फंसे हुए दांते को साफ करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करता है? छेनी, फाइल कार्ड, स्क्राइबर या वायर ब्रश का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, फाइल कार्ड। अगला प्रश्न है कि स्टील घटक को नॉर्मलाइज करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपका कठोर करने के लिए, ग्रेन संरचना को सुधारने के लिए, भंगुरता बढ़ाने के लिए या आपका कठोरता पूरी तरह से कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेन संरचना को सुधारने के लिए।